वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है दौरा पाकिस्तान पर आए चीनी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत इंतहाई नतीजा खेज रही। CPEC के मुख्तलिफ इक़दाम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तिजारत, सरमाकारी, मईशत, तवानाई, ज़राअत, IT और दिफा के साथ साथ इलाका अमन और सलामती समेत कई शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हुकूमत ने कल का एहतजाज मौखर करने के लिए तहरीक इंसाफ की शर्त मान ली। डॉक्टर्स कल सुबह डयाला जेल में बानी PTI का मुआयना करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI की क़यादत को हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि चीफ जस्टिस कादिफ अजीज़ा ने इस्तांबुल और उम्रे के टिकट बुक करवा लिए हैं। उनके अमल से लग रहा है कि वो रिटायरमेंट के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। कैपिटल टॉक में कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम तहरीक इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने तस्लीम किया है कि कल डी चौक पर एहतजाज के मामले पर पार्टी में इख्तिलाफ राय है। उन समेत एक राय ये है कि पाकिस्तान में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए हमें एहतजाज 1-2 दिन मौखर कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ राय ये है कि एहतजाज का यही दुरुस्त वक्त है ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे साथ क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं। TV इंटरव्यू में अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, जबकि यह जायज़ मुतालबा था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने हुकूमत को बानी PTI से मुलाकात करवाने का मशवरा दे दिया। अपने बयान में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हुकूमत को शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर एहतजाज का उज़्र ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमत को PTI रहनुमाओं की अपने कायद से मुलाकात का एहतमाम करना चाहिए। इस मौके पर तसादुम से गुरेज करके जग हसाई से बचा जाए। साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि बानी PTI से मुलाकात करवा भी दी गई तो वो एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर हुकूमत सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल पर लीगी बुज़रा की चीखें फिर शुरू हो गईं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। हुकूमत और अपोजिशन के मुतालिबात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने अब तक एहतजाज की कॉल वापस न ली। एहतजाज मुलतवी करने के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल इस्लामाबाद में एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अहम इजलास तलब कर रखा है। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का मामला। डॉक्टर शाहनवाज की लाश का पोस्टमार्टम करवाने के लिए कब्र कुशाई का फैसला। पुलिस सर्जन ने DG सेहत को कब्र कुशाई के लिए खत लिख दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असलम जागीरानी के मुताबिक मेडिकल टीम कब्र कुशाई के लिए कल डॉक्टर शाहनवाज के गाँव जानेरो पहुँचेगी। वरसा की जानिब से डॉक्टर शाहनवाज पर कत्ल से पहले तशद्दुद का शुबा भी जाहिर किया गया था। दूसरी जानिब उमरकोट में तौहीन मजहब के मामले पर ATC कोर्ट मीरपुर खास में जलाओ घेराव और पुलिस मोबाइल जलाने के केस की समाअत। गिरफ्तार 9 मुल्जिमान अदालत में पेश। मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इंग्लिश बैटर्स को स्पिन के जाल में फंसाने की चाल। ऑफ स्पिनर साजिद खान, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नोमान अली और लेग ब्रेक गुगली बॉलर जाहिद महमूद पाकिस्तान 11 में शामिल। दूसरे टेस्ट में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ सिर्फ एक फास्ट बॉलर आमिर जमाल एक्शन में होंगे। नई गेंद से आमिर के साथ शुरुआत शान मसूद करेंगे या कोई और, फैसला होना बाकी। मिडिल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम अपना पहला टेस्ट खेलेंगे। बाबर आजम की जगह फाइनल 11 में शामिल। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी फिट हो गए, टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान के जारे मिजाज बैटर फ़खर जमान को कौमी टीम की सिलेक्शन पर तनकीद महंगी पड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो कॉज जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। फ़खर जमान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के बकिया मैचेस से बाबर आजम को आराम देने के फैसले पर सोशल मीडिया बयान में तनकीद का निशाना बनाया था। शेरी रहमान की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की MQM के वफ़द से मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात के बाद शेरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि ऐसा मुसवदा तैयार कर लेंगे जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हों। तमाम जमातों का मुश्तरका मकसद मुल्की इस्तेहकाम है। फ़ारूक सत्तार बोले कि आइंदा आईनी मुसवदे पर मुलाकातें और राबते जारी रहेंगे। इस्तेहकाम के बगैर ना हुकूमत डिलीवर कर सकती है, ना जमहूरी अमल मुस्तहकम रहता है। मुत्तहद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। PTI के 2014 धरने के वक्त भी चीनी सदर का दौरा था।
PTI जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा हम दिन मुंतखब करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन ऐवान में आए और अपना मौक़िफ़ बताए। डायलॉग के बगैर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। जलाओ घेराव और अपने आमा के मसाइल पैदा करना कोई हल नहीं। मज़ामत की भी कोई हद होती है। कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। नौजवानों को तशद्दुद पर आमादा करना एक जुर्म है। जमात इस्लामी ने मुजव्वज़ा आईनी तमीम अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की हल्फ बर्दारी तक मौखिर करने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की ये बात दुरुस्त है कि SCO इजलास के मौके पर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद और सरमायाकारी के इम्कानात पूरे मुल्क के लिए अहम हैं, मगर हुकूमत को भी SCO इजलास की आड़ में आईनी तमीम की कार्रवाई नहीं डालनी चाहिए। इस मुजव्वज़ा आईनी तमीम का मकसद मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना और मर्जी का अदालती निज़ाम कायम करना है। दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो खैबर पख्तूनख्वा को वसाइल तो दें। वफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमन का क़याम ही सबका एजेंडा है। जरगा में तमाम पार्टी के नुमाइंदे शरीक हुए। सबने खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन पर इत्तेफाक किया। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन KP को तरक्की की राह पर ले जाना है। कराची के रेड जोन में हंगामा आराई पर आर्टिलरी मैदान थाने में दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, जलाओ घेराव, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। 550 से ज़ायद अफराद नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक हंगामा आराई और जलाओ घेराव में मजहबी जमात के कारकुनान मुलविस हैं। हंगामा आराई के दौरान पुलिस मोबाइल को आग लगाई गई। मुलजिमान की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस के करीब एक मजहबी जमात के शुरका की प्रेस क्लब जाने की कोशिश पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। मुश्तइल मुजाहिरीन के पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कराची में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। जिन्ना और सिविल अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 50-50 मरीज सर्दी, बुखार, जिस्म दर्द की अलामात के साथ आ रहे हैं। मुश्तबा केसेस में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन भी शामिल। ज़राए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया की टेस्टिंग किट्स मौजूद नहीं। सारा शरीफ कत्ल केस की समाअत क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड बेले में शुरू। सारा के वालिद ने पाकिस्तान से पुलिस को फ़ोन करके कत्ल का इतराफ़ किया। अदालत में इरफान शरीफ की पुलिस को कॉल की रिकॉर्डिंग सुनवाई गई। सारा के वालिद ने नोट लिखा था कि मैं इरफान शरीफ हूँ जिसने बेटे को मार मार कर हलाक कर दिया। इरादा कत्ल करने का नहीं था, लेकिन मैंने उसे खो दिया। 10 साल की सारा की लाश वोकिंग में घर से गुज़िश्ता बरस 10 अगस्त को मिली थी। इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के हमलों में तेज़ी आ गई। हैफा में इसराइली फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली कस्बे का कामिल पर रॉकेटों से हमला, कई इसराइली ज़ख्मी। लबनानी कस्बे एताउशब में इसराइली फ़ौज पर गाइडेड मिज़ाइलों से हमले, कई इसराइली फ़ौजी मारे जाने की इतला। तल अवीव की तरफ मिज़ाइल हमले, हज़ारों इसराइली शेल्टर्स में चले गए। इसराइली फ़ौज का मिज़ाइल मार गिराने का दावा। तल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज की शुमाली लबनान में हिज़्बुल्लाह के मीडिया दफ्तर पर बमबारी, 18 अफराद जाँ बहक। जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, हिज़्बुल्लाह के मिज़ाइल लॉन्चिंग पैड्स तबाह करने का दावा। गाज़ा के पनाह गुज़ीन कैंप्स पर भी इसराइली बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले हैमलेट की खुद कलामी पेश। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।